गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी की भी दुख और परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था वह करने का प्रयास करता था। फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो, किसी के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद करनी हो या फिर रुपयों पैसों से सामने वाले की मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतनी मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले अपने हर छोटे बड़े काम में उसे मदद के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में वो प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अब भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। समाज में ना तो मुझे और ना ही मेरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कामों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत और अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं दिया जाता, और ये सब मेरे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय में प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे हासिल करें। वह लड़का भिक्षु के साथ उनके आश्रम चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से कतार लगाकर बैठे छात्रों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो, या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम हुआ हो, या फिर आपने सच में किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पलों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश कई बार जब हम सही दिशा में भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते या फिर महत्व ना देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको और दुखी मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और ये स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसा करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण के बाहर है, और ऐसी उम्मीद रखने से ज़्यादातर समय दुख और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो और समाज में वो मान सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हो
जिसके आप लायक हो। आज के प्रवचन में मैं तुम्हें 9 ऐसे सफल तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप ये निश्चित कर सकते हो कि आप उन लोगों के जीवन की प्राथमिकता बने रहो जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी परवाह करते हो, या जिनके लिए आप चाहते हो कि आप उनके जीवन की प्राथमिकता बने रहो। तो मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा हुआ नौजवान लड़का पूरे ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहना जारी रखा, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उचित प्राथमिकता दे। लोग अक्सर नई चीज़ों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना जो उनके पास है उसे खोने से डरते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको अपनी प्राथमिकताओं वाली सूची के शीर्ष पर रखे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो और ऐसा करने के लिए खुद को उनसे भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीज उन्हें महसूस करवाएगी कि अब वो तुम्हारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वो आपको वापस पाने की कोशिश करना ही छोड़ दें। इसीलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से और संतुलन में करना चाहिए। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और यही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज़ जितनी कम उपलब्ध होगी वो उतनी ही मूल्यवान बन जाएगी, और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपनी उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उपस्थित रहेंगे आपकी उपस्थिति का महत्व उतना ही कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ तभी उपस्थित होना है जब इसमें आपका फायदा हो या फिर आपका कोई काम बन रहा हो, बल्कि अगर आपने सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में उपस्थित होने की आदत बना ली है तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। ये संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है और ना ही आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नज़रों में आपके समय और उपस्थिति का महत्व कई गुना बढ़ा देगी। दोस्तों, क्या आप भी लोगों को खुश करते करते थक गए हैं? क्या आप भी एक नाइस पर्सन हैं लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते और आपको इक्वली ट्रीट